तो दोस्तों ये देखिए भट बॉयल हो चुके हैं, काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं और इनकी खुशबू, गजब की खुशबू इन पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी ज़िले में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने खेत से हो रही है और शाम के टाइम से हो रही है। तो आज हम घास काटने नहीं गए हैं, सासू जी गए थे सुबह, मैं नहीं गई हूँ। तो अभी हम दाल निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी जो दाल हो रखी थी सब अब पक चुकी है और यहीं झड़ गई है सारी दाल, इतनी ज़्यादा पक चुकी थी। तो आज हम इस टाइम दाल निकाल रहे हैं और हमने 8 पलकुन घास की लगा दी है और अभी 1-2 पलकुन हमने काट के डाली है। तो उसको हम कल कल तक सूख जाएगी और कल फिर हम उसको पेड़ पे लगाएंगे। तो अभी हमने ये दाल निकाल दी है और इसको अब हम छत पे ले जाएंगे फैलाने के लिए। और जब छत पे बहुत अच्छे से सूख जाएगी, जो थोड़ी बहुत बची होगी, तो वो जब सूख जाएगी छीमी राजमा, तो उसके बाद तब हम इसको कूटेंगे। तो ये देखिए, ये है छीमी और ये है सूटा मतलब लोबिया और बाकी ये है हरी दाल। तो सब एक साथ मिक्स कर रखा है। तो चलिए अब इसको छत पे ले जाएंगे। तो ये लग चुकी है हमारी बिडगी और कुछ इधर भी है, अभी निकाल के रखा है। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ छीमी का पूरा झाल जो हमने अभी निकालना है। तो चलिए देखिए, कुछ छीमी यहाँ पे हमने निकाल के रखी है और कुछ इधर है। तो देखिए कितनी अच्छी हो रखी है इस बार छीमी, देखो क्या बढ़िया लगी हुई है। और अब ककड़ी भी देखो पीली हो चुकी हैं सारी ककड़ी, देखिए एक ही यहाँ पे लगी हुई है, सारी पीली हो गई अब तो। और देखो कुछ तो सड़ भी गई है, खराब हो गई, और कुछ यहाँ ऊपर भी लगी हुई है। और देखिए एक उधर भी है, ये छोटी सी दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, पूरी छत भर चुकी है, कहीं पे भी अब जगह नहीं है। लेकिन दाल को इधर ही रखेंगे इस साइड, क्योंकि इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ दाल पूरी पक रखी थी और कुछ दाल बहुत ज़्यादा अभी हरी है। और देखिए यहाँ ऊपर सड़क का काम चल रहा है काफ़ी टाइम से इस वाली रोड पे हमारी। और देखिए इस बार माल्टे भी ख़राब हो गए हैं। ये देखिए पूरे माल्टे पीले पीले हो गए हैं टाइम से पहले ही। और ये देखिए इसकी अलग ही मस्ती सूझ रही है यहाँ पे। लक्की तो 2 बिडगी दाल की मैंने डाल दी है और अभी भी बहुत ज़्यादा छीमी वगैरह हैं। तो ये वाली दाल हल्की होती है, लेकिन जो छीमी है राजमा होती है घर की, तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको भी यहाँ छत पर ही डालना है। और इस बार दाल की पैदावार बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रखी है, क्योंकि पिछले साल बोया था हमने छीमी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ लेकिन बहुत कम हुआ। तो इस बार बहुत ज़्यादा अच्छी दाल हो रखी है। तो ऐसा होता रहता है, कभी दाल अच्छी होती है, कभी कम होती है, तो कभी ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छी हो रखी है। लेकिन फिर भी ये है कि अगर मेहनत करते रहो तो घर की दाल थोड़ा बहुत खाने के लिए रह ही जाती है। और पिछले साल की दाल अभी तक बची हुई है, तूर वगैरह, तो मिक्स कर देते हैं हम लास्ट में। पहले तो बोने के लिए सब अलग अलग रख देते हैं और उसके बाद सब दाल को एक बर्तन में मिक्स किया और इसको मिक्स में ही बनाते हैं, तब ज़्यादा टेस्टी लगती है। और घर की दाल का स्वाद तो अलग ही होता है। तो चलिए अभी छीमी निकालनी बाकी है, उसको भी लाते हैं निकाल के।
तो ये देखिए जो लास्ट का करेला बचा हुआ था उसको हमने सुखा के उसका सुखसा डाल दिया है। ये देखिए, और कुछ लोबिया हमने निकाल दिए। ये सिर्फ छिलके हैं और उसमें कुछ ही बीज होंगे, बाकी बीज हमने अभी अंदर रख दिए हैं। तो ये है लोबिया और ये लाल वाली है। बाकी दो कलर की भी होती है, जैसे एक सफ़ेद होती है और एक काले कलर की होती है। तो ये लाल वाली लोबिया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो सब्जी वाली छीमी होती है तो वो भी हो रखी है। और इसकी सब्जी वैसे तो कहते हैं इसको बरमसिया छीमी है, ये 12 मास 12 महीने ये रहती है, लेकिन ठंडियों में ये ज़्यादा होती है। ये देखिए, ये लग भी रखी है। तो दोस्तों अभी जो ये नीचे वाली दाल है आप देख रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा हरी हो रखी है, इसके पत्ते भी, और दाल भी अभी पकी नहीं है। तो इसको हम कुछ दिनों बाद ही निकालेंगे, तो तब तक थोड़ा थोड़ा सारी का घास भी निपट जाएगा। और जो हमने वहाँ डाल रखा है, मतलब काट के फैला रखा है, तो कल परसों हम उसको ही बांधेंगे। और कल जा रही हूँ मैं सतपुली करवा चौथ के व्रत की शॉपिंग करने। तो कल के दिन आराम, मतलब घास की छुट्टी। सासू जी सुनना लेकर आई, बोलेंगे बहू खुश हो रखी है कि कल की छुट्टी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, जब काम रहता है तो जब करना खुद ही है तो ऐसा होता है कि जितना जल्दी हम निपटा लें उतना अच्छा है। काम चोरी नहीं करनी है, मतलब फटाफट से अगर काम निपट गया तो उसके बाद ये है घर का ही काम रहता है। और सारी का काम तो ये होता है दोस्तों, जब सब साथ में हो ना, जैसे गांव की जो जेठानी दीदी और जो हमारे सासू जी वगैरह, अगर हम सब साथ में काटें ना तो फिर पता भी नहीं चलता है और डर भी नहीं लगता है। और अब तो इतना सुनसान हो गया है कि कुछ दीदी बता रही थी, जो जेठानी जी है गाँव की, कह रही थी कि जो भालू है, जिसको कि हमारे गढ़वाली में कहते हैं रिक, तो उसने बहुत आतंक मचा रखा है, पेड़ पौधे तोड़ के बिल्कुल तहस नहस कर रखा है सारी। तो कह रही थी कि अकेला अकेले मत जाना। तो इसीलिए मैं मजाक कर रही हूँ कि छुट्टी हो गई, तो साथ में अगर हम घास काटते हैं तो फिर डर भी नहीं लगता है। तो इस टाइम हमने कहा चलो, शाम के टाइम थोड़ा दूर हो रहा है ऊपर की सारी। पहले हम ठीक गांव के ऊपर थे और अब हम ऊपर वाली रोड पे जा रहे हैं, जो कल्दी खाल वाली रोड है। तो चलिए, अब थोड़ा सा और रह रखा है, सासू जी निकाल रहे हैं, और जो उन्होंने निकाल के रखी है तो मैं उसको बिटगी में रख रही हूँ। क्योंकि जब मैं निकाल रही थी, काट रही थी, तो मेरा हाथ बार बार ही देखो दुख रहा है। और इस टाइम मैं कपड़ा लगाना इस पर भूल गई हूँ, जैसे इस पर घास लग रहा है तो इस पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं इसको बिटगी में रख देती हूँ। तो दोस्तों अब हल्का हल्का सा अंधेरा होने लग गया है और दाल भी हमने लगभग निकाल ली है। और यहाँ पे भट्ट हो रखे हैं खाने लायक, सोयाबीन सफ़ेद वाली। तो काली वाली भी वैसे अच्छी होती है, लेकिन सफ़ेद वाली काफ़ी टेस्टी होती है। तो आप लोगों ने भी ज़रूर खाया होगा बचपन में। तो इसको बॉयल करना है और हल्का सा नमक डालना है, और फिर उसके छिलके निकाल के अंदर के बीज काफ़ी अच्छे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप सब ने ज़रूर खाए होंगे। तो इसको छिलके ही सहित बॉयल करना है, और फिर इसके अंदर के जो बीज रहते हैं काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं खाने में, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। तो चलिए, सासू जी कह रही है थोड़ा सा खाने के लिए निकालते हैं। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने भी ये बचपन में ज़रूर खाया होगा, जो हमसे बड़े होंगे या जो मेरे एज के होंगे। बाकी अब के ज़माने में तो बच्चों को ये सब चीज़ों से कोई मतलब रहता भी नहीं है, लेकिन हमने बहुत शौक़ से खाया है सारे भाई बहनों ने मिलकर। तो दोस्तों ये देखिए, भट्ट बॉयल हो चुके हैं, काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं, और इनकी खुशबू, गजब की खुशबू इन पे आ रही है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं भट्ट। कौन सा भट्ट? कौन सा भट्ट? सोयाबीन भट्ट वाह। रिद्धि में भाट ना समझ तो कि हम वाला, हमारा वाला भाट, हम वाला भाट नहीं भाई, खान वाला भाट नहीं।